हेलो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 का है। क्वेश्चन में कहा है आपसे डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl solution is 1.25 ग्राम पर ml। द मोलैलिटी आपसे देखो क्वेश्चन में पूछी गई है, मोलैलिटी पूछी गई है ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना गिवन है, 3 मोलर। एंड मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको लेना किसमें है, लीटर में लेना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/1। तो यहां से मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली कि मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट को मैंने क्या करा, लेट कंसीडर, यहाँ लिख देता हूँ, लेट कंसीडर मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 3 मोल and volume of solution, volume of solution is equal to 1 liter। so volume of solution कितना आ गया मेरे पास, 1 लीटर। अब देखो क्वेश्चन में जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में जो आपका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है आपका NaCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन गिवन है वो कौन सा सॉल्यूशन गिवन है, NaCl सॉल्यूशन गिवन है। इट मींस जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। चलिए अब हमने अपने सॉल्यूट को क्या करा, मार्क कर लिया। और आपको क्वेश्चन में जो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने देखो क्या लिखा है, 1 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1 लीटर। और क्या मैं इस 1 लीटर को रिप्लेस कर सकता हूँ 1000 ml से, तो क्या तो आप 1 लीटर लिखो या फिर आप इसको 1000 ml लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, अब देखिए आइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया मोल्स ऑफ NaOH। और मोल्स ऑफ NaOH हमने कितने कंसीडर करे अभी, 3 मोल कंसीडर करें, है ना, क्योंकि जो भी गिवन डेटा था वहां से हमने इंफॉर्मेशन लिखी है। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट को भी किस में लेना है मुझे, केजी में। अब देखिए, अगर मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता चल गया कितने मोल्स है, 3 मोल्स। मेन लॉजिक कहाँ लगेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने में। सो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे। अब हमारे पास टास्क क्या है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास है 100 ml। और डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। सो ml से ml हो गया कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। तो भैया सॉल्यूशन का तो मास आ गया हमारे पास। अब हमें मास फाइंड करना है किसका, सॉल्यूट का। सो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, सबसे पहले सॉल्यूट क्या है हमारे पास, NaCl। सो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगा रखा है, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। अब NaCl का मोलर मास क्या होता है बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। और क्लोरीन का होता है 35.5। चार इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास 58.5 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया मोलर मास ऑफ
NaCl, बस वैल्यू पुट करनी है। NaCl के मोल्स कितने 3, NaCl का मोलर मास कितना निकाला अभी आपने 58.5, है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मास आ जाएगा आपके पास 3 into 5 15.5 24 5 175.5 ग्राम। सो ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगेन आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट को पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ solvent is equal to mass of solution, that is 1250 gram minus mass of solute, that is 175.5 gram। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 1075.5 ग्राम। अब आपके पास बेटा देखो ग्राम में आया, तो यहीं पे एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको या फिर डिवाइड कर लो 1000 से। मल्टीप्लाई करते 10⁻³ से, डिवाइड करा मैंने 1000 से, तो ग्राम में किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, केजी में। अब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो मोलैलिटी मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ किसका बेटा, सॉल्वेंट का, वो भी किसके अंदर लेंगे, केजी के अंदर लेंगे। सो NaOH के मोल्स कितने हैं 3, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 1075.5 अपॉन 1000 केजी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 2.79, और मोलैलिटी की जो यूनिट होती है दैट इज स्मॉल m। सो दिस इज मोलैलिटी इज इक्वल टू 2.79 m आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।